वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। संसार में हमने जितना चीज देखा, संसार में हमने जो जो चीज देखा, संसार में जो जो चीज हमें पता भी नहीं है, ये संसार, ये दुनिया, आप और मैं, हर किसी को परमेश्वर ने ही बनाया करके हमने देखे। और दूसरा सप्ताह हमने ये देखा कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या किया, आपको और मुझको अधिकार दिया। वो केवल अधिकार ही नहीं दिया, परमेश्वर ने जब हमको बनाया, परमेश्वर जैसा है वैसा ही हमें भी बनाया है। परमेश्वर जितना शक्तिशाली है हमें भी उतना ही शक्तिशाली बनाया था। परमेश्वर जितना सामर्थ्य है हमें भी उतना ही सामर्थ्य बनाया था। हमने ये सब कुछ सीखा है। हम लोगों ने बहुत सारा चीज सीखा है, यहां तक कि परमेश्वर ने अभी नया नियम में, अभी के समय में भी यीशु जैसा है हमें वैसा ही कर दिया गया है। परमेश्वर ने हमें यीशु जैसा है वैसा ही कर दिया गया। जितना यीशु शक्तिशाली है, जितना यीशु सामर्थ्य है, जितना यीशु अद्भुत है, जितना यीशु पवित्र है, उसके लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, आपको और मुझको, अर्थात जिसने प्रभु यीशु को मेरे उद्धारकर्ता और मेरे मुक्तिदाता है करके, जो मेरा खुदा है करके स्वीकार किया, उनको परमेश्वर के पुत्र यीशु के बराबर, उसके बराबर बना दिया गया। बाइबल कहता है यीशु हमारा बड़ा भाई है, और जो उनके ऊपर विश्वास करता है वो सब लोग यीशु के छोटे भाई और बहन। यीशु के क्या है, छोटे भाई और बहन। हम लोगों ने 2-3 सप्ताह से सुन रहे थे, परमेश्वर ने हमें यीशु के नाम में क्या दिया, अधिकार दिया। दूसरा सप्ताह हमने सुना यीशु के लहू में प्रभु ने अधिकार दिया। और तीसरे सप्ताह अर्थात कल हमने ये सुना कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने क्या दिया, हमें अधिकार दिया। आज हम ये चीज, इतना चीज हमने जाना, ये सब चीज हमने समझा, अब ये सब चीज को हमारे जीवन में कैसे एक्टिवेट करना, ये सब चीज हमारे जीवन में कैसे आगे जाए, ये सब हमारे जीवन में कैसे आता है, ये चीज को हम आज सीखते हैं। ये चीज पक्का है, हमको पता है, हम बॉर्डर में हैं। कहां है, बॉर्डर में। गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत अच्छा हथियार दिया गया है। मानो ऐसा हथियार जो दुनिया में है ही नहीं, उतना भयंकर हथियार आपको ही दिया गया है। पर आपका पास वो नॉलेज नहीं है कि ये इतना भयंकर हथियार है करके आपके पास मालूम नहीं है, तो आप उसको कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो रद्दी लगेगा, एक रद्दी के समान लगेगा, क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज होने से भी वो कैसे यूज करना है आपको पता ही नहीं, फिर कैसे यूज कर पाएंगे। आज हम उसी चीजों को सीखते हैं। मैंने आप लोगों को सिखा दिया परमेश्वर ने क्या दिया आपको, आपका पास क्या है, आपका कितना सामर्थ्य है, आपको परमेश्वर ने कितना एक वैल्यूएबल बनाया है, कितने आपका मूल्यवान बनाया है परमेश्वर ने। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने ये बता दिया कि कितना शक्तिशाली हथियार आपका पास है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। हम लोगों ने विगत 2-3 महीना से ये सीखा है कि परमेश्वर ने हमें कितना वैल्यूएबल, कितना ताकतवर बनाया। अब हम ये सीखते हैं उस ताकत को कैसे यूज करें, हमारे जीवन में कैसे उसको एक्टिवेट करें। प्रियो, बाइबल कहते हैं रोमियो के पत्री 12 उसका 1 और 2 में, रोमियो के पत्री 12 उसका 1 और 2 में, यहां में पौलुस लिखता है अपनी मंडली को, अपने चर्च को, अपनी मंडली को, अपने चर्च को पौलुस यहां में लिखता है। यह लिखता है सबसे पहले तुम उस चीज को जानो। सबसे पहले क्या जानो, उस चीज को जानो, समझो। जब आप समझोगे, जब आप जानोगे, तब तो आपको पता चलेगा ना ये क्या है, ये कैसा है। जब आप उसको टेस्ट करोगे तभी तो आप बता पाओगे कि ये खट्टा है कि मीठा है। अभी दुनिया में ये चल रहा है कि खाए पिए बिना ही वो लोग बोल देते हैं कि ये खट्टा है। हम बाजार में जाते हैं, जब सबसे पहले हमने एक तरबूज को देखा, क्या देखा, तरबूज को देखा। वो तरबूज कैसे दिखता है बाहर से दिखने से, हरा। तो आकार मेरा कैसा है वो समझ क्या आता है,
शायद ये तो क्या होगा, खट्टा होगा, क्योंकि हमने कभी देखा भी नहीं है, खाया भी नहीं है। अगर ऐसा होने से क्या हम उसको बता देंगे? किसी ने पूछा ये कैसा टेस्ट होगा, तो हरा देखने से हम क्या बोल देंगे इसको? ये तो शायद खट्टा ही होगा, क्योंकि ये हरा है, ये तो गारंटी है। तो वैसे ही आप लोग बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी को यही बोलते हैं, प्रभु यीशु के बारे में यही बोलते हैं, खाया पिया कुछ नहीं है, टेस्ट किया कुछ नहीं है, बोल देते हैं ये तो विदेशी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो ऐसा है, नहीं पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। मैं कहता हूं कि सबसे पहले खाओ ना, टेस्ट करो, उसके बाद बोलो क्या है क्या नहीं है। वो तरबूज को काटने से तो क्या दिखता है अंदर? लाल। और खाने से क्या होता है? तीता, खट्टा। खट्टा लगता है ना? नहीं, कैसा लगता है? बहुत मीठा लगता है। तो प्रभु भी वैसे ही है, प्रभु भी वैसे नहीं समझने वाला को दिखता है हरा, और वो बोलता है हो सकता है ये तो खट्टा है, और जब काट के खाएंगे उसको लगता है क्या? मीठा, इतना मीठा कि उसको खाते रहेगा। मेरा कहने का मतलब वो परमेश्वर से इतना प्यार करता है कि इतना उसका प्यार में डूब जाता है कि वो सारा का सारा भूल जाता है। कि मैंने क्या किया, वो खरबूज को देखा, जब मैंने खरबूज को देखा था उस टाइम मैंने बोला था चला ये क्रिश्चियन लोग जैसा प्रचार करने हम भी लग जाए ना, सारा वर्ल्ड को 10 साल में हिंदू कर देंगे। मैंने खुद बोला था, जब मैंने यीशु को काट के खाया तो फिर मैं उसके पीछे लगने का। हालेलुया। तो हमारा प्रभु ऐसा ही है, हमारा प्रभु क्या है? ऐसा ही है। पढ़िए रोमी 12 का कितना? 1 और 2। रोमी 12 जीवंतो बलि। यस कारण भाई हो परमेश्वर की कृपाला धन्य, इसीलिए भाई हो परमेश्वर की कृपा को धन्यमा राखी और धन्यवाद दो। म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य। यहाँ क्या लिखता है? पौलुस लिखता है भाइयों अपने आप को धन्यवाद के परमेश्वर के बलि के रूप में, यस आगे, पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य होने के लिए, जिउँदो बलिको रूपमा, जीवित बलि के लिए। यस, दूसरा नंबर आज का मेरा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होती है। यस संसारको ढाँचामा, इस संसार के रीति में मत चलो, नहीं चलना है। ये संसार में क्या चल रहा है उसके हिसाब से नहीं चलना है। परमेश्वर से प्रेम संसार के हिसाब से नहीं रहता है, ये चीज को हमें याद रखना है। दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया वाले कैसे कर रहा है, दुनिया वाले क्या करते हैं, उसके हिसाब से परमेश्वर की महिमा नहीं रहती। परमेश्वर की महिमा उसी के हिसाब से होता है जैसे वो चाहता है। हालेलुया। जैसे वो चाहता है वैसे ही परमेश्वर की महिमा होती है, हमारे हिसाब से परमेश्वर की महिमा नहीं होती। हम चाहते हैं 2 मिनट जाए और चर्च में प्रभु धन्यवाद हो तेरी महिमा हो बोल दे, और उसके बाद भाग के आए, उसके बाद कुछ पता ही नहीं क्या क्या करना है, करते रहो। फिर दूसरा सप्ताह आता है, फिर चर्च में जाओ, 2 मिनट बोल दो प्रभु धन्यवाद हो गया। ऐसा नहीं होता है, परमेश्वर की महिमा ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर को कैसे हम समझते हैं कि एक बार चर्च में जाके आई लव यू प्रभु बोल देने से हो जाता है। परमेश्वर भी तो वही है, वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। यही चीज है। दुनिया वालों सोचते हैं मंदिर जाना है, गुम्बा जाना है, मस्जिद जाना है, बस सप्ताह में एक बार या 2 सप्ताह, 2 महीना, 4 महीना में एक बार चले जाओ, हो गया, वो खुश है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर हर पल हमारे साथ में चलना चाहता है। परमेश्वर क्या करना चाहता है? हर पल, हर क्षण आपको और मेरे साथ वो चलना चाहता है। इसीलिए बाइबल में लिखता है परमेश्वर कि मैं तुमने बनाया हुआ जगह में नहीं रहता हूं, मैंने बनाया हुआ जगह में ही मैं खुद रहता हूं, क्योंकि तू मेरा मंदिर है। पर लोग दुनिया में मंदिर ढूंढने लगते हैं। परमेश्वर कहता है मेरे हिसाब से चलो, तुम्हारा हिसाब से मत चलो। क्योंकि हम लोग को अभी इधर जाना है, हम सोचते हैं, फिर 2 मिनट बाद पता नहीं क्या चलता है हमारा दिमाग में, इधर जाना है, पता ही नहीं चलता है। अगर हम इस हिसाब से चलने लगे थोड़ी परमेश्वर खुशी रहता है। परमेश्वर कल भी एक ही सोचता था, आज भी एक ही सोचता है, और परसों भी एक ही सोचता है। वो हमेशा के लिए ऐसा ही सोचता है।
उनका एक ही चीज है, पवित्रता, धार्मिकता, पवित्रता, धार्मिकता, पवित्रता, धार्मिकता, भलाई, करुणा, दया, उसका यही है। उसको कभी गुस्सा आया तो भी वो ऐसा नहीं करता कि मैं तुझे नाश कर दूंगा, ऐसा नहीं करता। आप रोज भी गलत करो ना, फिर भी वो आपको प्यार करता है। उस आपको शायद वो सोचता है शायद आज, शायद कल, शायद परसों, शायद तरसों वो आएगा और वो बोलेगा प्रभु सॉरी और मैं उसको क्षमा करूंगा, वो ऐसा सोचता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है संसार के हिसाब से मत चलो, आगे पढ़ो। 2 तर आफ्नो मनमा नयाँ मन को परिवर्तन करो। हालेलुया। ये लिखता है पौलुस कि अपने मन को परिवर्तन करो। प्रियो, अगर हम विश्वासी के अधिकार आपका और मेरा जीवन में एक्टिवेट होने के लिए आपको आपस में सोचता हूं, तो फिर हमें ये करना है कि आपका और मेरा मन को परिवर्तन करना है। क्या करना है? मन को परिवर्तन करना है। हो सकता है लोगों ने आपको और मुझको बुरा कहा होगा, हो सकता है लोगों ने आपके लिए और मेरे लिए बुरा किया होगा, हो सकता है यहां तक कि आपको और मुझको मरने तक की पहुंचा दिया था होगा, उस टाइम तक छोड़ दिया था होगा, हो सकता है। फिर भी हमें उसके लिए उस चीज को याद ना करते हुए, हम परमेश्वर की महिमा को देखते हुए हमें क्या करना है? उस सब चीज को भुलाकर हमें आगे चलना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने क्या किया, आपको और मुझको प्यार किया करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप और मैं अपने मन को नवीकरण करें, अपने मन को नया करें, अपने मन को क्या करे? नया करे। क्योंकि ये ही परमेश्वर का इच्छा है। आगे पढ़ो। र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। आमेन। यह लिखता है पौलुस, जब हम मन को नया करते हैं, जब हम मन को परिवर्तन करते हैं, जब हम वो पुराना वाला मन को फेंक देते हैं और नया वाला मन जो ख्रिस्त का है, 2 कोरिन्थियों 3:16, जब हम परमेश्वर की मन को धारण करते हैं, जब यीशु के मन को धारण करते हैं, हमारा मन ऐसा हो जाता है लोग कुछ भी कहें, हालेलुया, लोग कुछ भी कहें, हमें नया मन को धारण करें। कोरिन्थी 3:16 तर जब मानिस प्रभुपट्टि फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ। हाँ, यहाँ में क्या लिखता है? जब हम परमेश्वर से इधर करते हैं तो हमारा मन को क्या कर देता है? संसार, दुनिया क्या कर देता है? वो अपने आप को हमें ढांप देता है। हम परमेश्वर को देख ही नहीं पाते। एक ही चीज हम देखते हैं, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें इसके साथ जाना है, मुझे यहाँ से इतना पैसा कमाना है, यहाँ से इतना पैसा कमाना है, यहाँ से इतना पैसा लेके आना है, उसके बाद ये करना है, वो करना है। करते करते हमारा जीवन खत्म हो जाता है। पर बाइबल लिखता है सब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो यहां में क्या होता है? वो जो भी ढकना होता है वो उतर जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? उतर जाता है। इसको थोड़ा आगे तक पढ़ो। तब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर आत्मा है, अनि जहाँ प्रभुको आत्मा और जहां प्रभु की आत्मा है त्यहाँ स्वतन्त्र, वहां स्वतंत्रता है। वो घूंघट जब हटाना है तो वहां क्या चाहिए? वहां परमेश्वर की आत्मा चाहिए। दुनिया का घूंघट हटाने के लिए, दुनिया का घूंघट इतना शक्तिशाली है, दुनिया का घूंघट इतना भारी है, कोई चाहे तो भी वो नहीं कर सकता है, उसको नहीं हटा पाता है। इतना भारी है, इतना भारी है। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के आत्मा के आने के बाद ही वो हटता है, नहीं तो नहीं हटा पाएगा। इतना भारी है, इतना भारी है। इसीलिए तो कई सारे लोग हैं तो दुनिया में क्रिश्चियन है, कई सारे लोग हैं तो, और प्रभु में विश्वास नहीं करने वालों को तो बातें नहीं कर रहा हूं। जो प्रभु में है फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं? इधर 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 ऐसे ही करते, यहीं में रह रहे हैं, उस प्रभु की महिमा को नहीं देख पा रहे। गंती 13 उसका लास्ट में प्रभु के दास मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर लेके आया था।
और वो लोग को परमेश्वर ने बोला था, मैं तुम लोगों को दूध और मह बहने वाला देश को लेके जाऊंगा। वो लोग आ रहे थे और बॉर्डर में पहुंच गया वो लोग जब बॉर्डर में पहुंचे प्रियो, यहां में मूसा ने बोला, वो लोग का टोटल 12 गोत्र थे, 12 गोत्र से एक लोगों को चुना और बोला जाओ, परमेश्वर ने देने के लिए वादा किया हुआ देश कैसा है, जाके देख के आओ, जाके देखो वो देश कैसा है। वो 12 लोग गए और वहां जाने के बाद वो लोग आए वापस, और वो लोग ने देखा वो देश सच में सुंदर था, सच में वो देश अच्छा था, सच में वो देश को परमेश्वर ने जैसा कहा था उतना ही अच्छा था। बहुत सुंदर देश था, वहां में दूध बहता था, वहां में मह बहता था, बहुत सुंदर देश था वो। पर वो लोग वहां में वो देख नहीं पाए, और वो लोग ने ऐसा देखा कि वो देश में जो बैठने वाले लोग थे वो एक राक्षस के समान है। क्या है? वो लोग एक राक्षस के समान है। सच में अभी दुनिया में लोग ऐसे ही देखते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं और देखते हैं कि दुनिया इतना बुरा है, दुनिया इतना घटिया है, क्योंकि उन लोगों ने अपने मन को नवीकरण नहीं किया है। वो 12 में से 10 लोग ने वहां से एक बुरा खबर लेके आए। वो लोग ने बोले, हाँ सच में वो देश तो अच्छा है, पर उस देश में बैठने वाले अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग तो एक दैत्य के समान है, राक्षस के समान है, वो लोग तो भयंकर है। हम तो एक क्या बोलते हैं, फटंगरा, फटंगरा को क्या बोलते हैं, फटंगरा, टिटिया, ऐसा कुछ वर्ड है, हाँ ग्रास होपर, एक कीड़ा के समान है। उन लोगों ने ऐसा देखा। आप लोग सोच के देखिए, क्या कभी लोग हम लोग कीड़े हैं क्या? आपको कीड़ा बोल दे अच्छा लगेगा? अगर आपका मेरा सोच अच्छा नहीं है ना, हम सच में कीड़ा ही है तो मनुष्य ही है, पर कीड़े के समान है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हमारा सोच बुरा है। लोगों का ना ये सोचने का तरीका, हमें कहां तक जाना है वही डिसीजन करता है, हम कहां तक जाएं वही डिसीजन करता है। इसीलिए प्रियो याद रखें, आप और मैं, हमें याद रखिए, हमें याद रखना है, हमें यह सोचना है, ये ध्यान देना है, चीजों को याद रखना है। आप और मैं, आप और मैं, आप और मैं क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? क्या हमारे मन परमेश्वर की ओर से सोचता है या संसार की ओर से सोचता है? कई बार ना हम परमेश्वर के टाइम में भी परमेश्वर को टाइम नहीं देते, हो जाता है क्योंकि इधर बिजी हूं ना मैं। आपका मन परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपका मन संसार की ओर, परमेश्वर की तरफ नहीं है आपका मन, परमेश्वर की तरफ नहीं है आपका मन, संसार की तरफ है। इसीलिए आपके जीवन में बहुत सारा चीजें हैं। जब वो 10 लोगों ने परमेश्वर के लोगों के बीच में आके बता दिया ये तो बुरा है, वो लोग लड़ने लगे, झगड़ने लगे। प्रियो वहां में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की ओर से आग आया और वो 10 लोगों को वहीं खत्म कर दिया। परमेश्वर में 2 लोग आए, वो 12 में से वो 2 लोग थे जिसने ऐसा कहा, नहीं वो देश अच्छा है, पर इतना करो कि परमेश्वर के विरुद्ध में मत जाओ, अब भी जाएं और उस देश को युद्ध करें और जीत ले, क्योंकि हम कर सकते हैं। सच में वो आग वो 2 को कुछ नहीं कर पाए, और वो थे यहोशू और कालेब। वो दोनों थे, यहोशू और कालेब। सच में बाद में जाके यहोशू ने ही इजरायलियों को उस देश में लेके गए। कालेब ने 85 एज में 85 वर्ष का होने का बावजूद भी उसने युद्ध किया। इतना ताकतवर परमेश्वर ने बना दिया। और उसका एक ही रीजन था, परमेश्वर ने कहा कालेब के पास एक अलग किस्म का आत्मा है, वो मेरे ओर से है, एक उसका अंदर एक मन परिवर्तित मन है,
परमेश्वर ने यह कहा। वो 10 लोग भी वहां गए थे और वो 2 लोग भी वहां गए थे, पर वो 10 लोग ने क्या देखा? हर चीज नेगेटिव देखा, हर चीज बुरा देखा, हर चीज गलत देखा। पर ये 2 लोग भी उन्हीं के साथ गए थे, और ये 2 लोग ने क्या किया? उन लोगों ने देखा कि परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर ने भेजा था उन लोगों के लिए, उतना ही देखा कि वो देश कैसा है, उतना ही देखा, उतना ही देखा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखा। कि वो देश अच्छा है, वहां में दूध बहता है, वहां में मोह बहता है, बस उतना ही देखा वो लोग ने। और वो लोग ने ऐसा नहीं देखा हम तो कीड़े के समान, हम तो कीड़ा का समान है, वो लोग ने ऐसा नहीं देखा। कई बार ना प्रियो, कई बार ना चर्च में ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही 2 टाइप के लोग हैं अभी दुनिया में, चर्च में, मंडली में। कई लोग अपने आप को ऐसे देखते हैं वो कीड़े के समान है, मैं कुछ भी नहीं हूं, और वो लोग कोई ऐसा कुछ बोल दे तो इतना भयंकर वो लोग टूट जाते हैं, मानो एक शीशा जुड़ने के लिए आसान है, जो टूटा हुआ शीशा जुड़ने का आसान है, और वो लोग जुड़ने का आसान नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन नहीं किया है। वो लोग मन को परिवर्तन करना है हमें, हाथ और में मन को परिवर्तन लेके चलना है। कई लोग ऐसे हैं, उनको इतना मारो, इतना टॉर्चर करो, फिर भी वो लोग क्या होते हैं? परमेश्वर को इससे बढ़ते हैं कि उन लोग को रोकना नामुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। वो लोग को रोक ही नहीं पाते हैं हम, इतना टॉर्चर करने का बावजूद भी, इतना भयंकर। ऐसे लोगों के कारण परमेश्वर के राज्य आज यहां तक है। इसलिए फिर आज आपको और मुझे समझना है, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे लेते हैं, हम कैसे चीजों को, परिस्थितियों को फेस करते हैं। यीशु के जीवन में 3 परीक्षाएं आए, ये बहुत भयंकर परीक्षा था। जब उसको भूख लगा था 40 दिन के बाद, शैतान आया, एक पत्थर को लेके आया और बोला, ये पत्थर देखा है तुझे भूख है ना, इसको रोटी बना के खा ले। ये संसार के खाने के लिए कई सारे लोग अपने ईमान को बेच देते, इज्जत को बेच देते हैं खाने के लिए। पर प्रभु ने कहा, देख, मनुष्य केवल भोजन से नहीं, परमेश्वर से मुंह से निकलने वाला वचन से भी जीवित रहता है। एक तरह के लोग इस तरह का होता है, एक तरह के लोग सच में यार मुझे तो भूख है, सच में मुझे भूख है, अभी मैं ये कर लूंगा, ठीक है, फिर बाद में जाके चर्च में पश्चाताप करूंगा, फिर हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं चर्च में। प्रियो, याद रखिएगा, मैंने शायद 2 सप्ताह आगे कुछ दिन मैंने बताया था, आप और मैं पुजारी है, परमेश्वर ने पुजारी बनाया है, केवल मुझे नहीं बनाया, आपको भी बनाया। इसीलिए आप भी उस दुनियादारी जो आपको फंसाता है, उस चीज से बाहर निकल के आना है। मैंने ये बताया था कि प्रभु ने कहा था, तुम उस सब चीजों से बाहर निकल के आओ और शुद्ध चीज को मत छुओ, उसका बाद में तुम्हें ग्रहण कर लूंगा, ऐसा मैंने पढ़ाया था किसी जगह। 2 कोरिन्थियों 6 का 11 से लेकर 17 तक मैंने पढ़ाया, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने पढ़ाया था, यहां है, बोलो। याद रखिएगा, आपका और मेरा माइंड कहां है, हम क्या कर रहे हैं। उससे ज्यादा बड़ी चीज ये है कि मेरा माइंड क्या है, मेरा माइंड जो सोचता है हम वही करते हैं। अगर मेरा माइंड असल और बुराई में उसमें फर्क नहीं कर पाया, डिफरेंस नहीं कर पाया, तो हम कुछ क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं पाते। तो इसीलिए फिर आज का टॉपिक है कि मन के नवीकरण करना, मन को नवीकरण करना। अगर हमारे जीवन में कुछ भी बुरा हो ना, कितना भी बुरा हो ना, अगर हमने मन को नवीकरण किया होगा ना, उस चीज को हमें फर्क नहीं पड़ता है, उस चीज हमें फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं, मैं एक शादीशुदा लड़का हूं,
कितना भी सुंदर लड़की आ जाए ना, मुझे कुछ भी हो ही नहीं, क्योंकि मुझे पता होता है, मेरा माइंड में एक सेट हो गया कि मैं शादीशुदा हूं। क्या हुआ? मेरा माइंड में सेट हो गया कि मैं क्या हूं? शादीशुदा हूं। तो फिर मैं कैसे दूसरों को देखता हूं? हाँ, कई लोग ऐसे हैं, वो देखते हैं, क्योंकि उनका यहां सेट नहीं हुआ है ना, शादी, मेरा शादी हो गया, इसीलिए बाहर में मुंह मारता है, अंदर में मुंह मारता है। शायद आप लोगों को ये सब थोड़ा सा अटपट सा लगा होगा, पर हकीकत यही है। जिसका यहां सेट होता है ना, ये इसके हिसाब से वो लोग चलते हैं, इसके हिसाब से वो लोग बोलते हैं, इसके हिसाब से उनका चलने का स्टाइल होता है, इसके हिसाब से उनका पहनने का स्टाइल होता है, इसके हिसाब से उनका खाने का स्टाइल होता है। ये कैसा है? ये कैसे चलता है? ये बोलने का मतलब दिमाग नहीं बोल रहा हूं मैं, मन 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 मन। आप क्या सोचते हैं? आपका सोचने का तरीका क्या है? आपका सोच क्या है? आप क्या सोचते हैं? कई लोग बीमारी 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 सोचते हैं, सच में वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। कई लोग बीमार होने का बावजूद भी मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं सोचते हैं, वो लोग सच में ठीक हो जाते हैं, सच में ठीक हो जाते हैं तो बीमार, फिर भी वो लोग सोचते हैं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। उनका सोचने का तरीका यही होता है। मैंने बोला ना, 12 लोग से 10 लोगों ने जो देखा, वो 2 लोग ने भी तो वही देख के आया ना, गया तो वही जगह में गया था, एक ही देश में गया था। वो लोगों को अलग भेजा था, ये लोगों को अलग भेजा था, ऐसा तो नहीं, भेजा तो एक ही ठाव में था। पर क्यों 2 लोगों ने अच्छा चीज लेके आया, फिर 10 लोग ने बुरा चीज लेके आया? उनका माइंडसेट, सोचने का तरीका, उनका क्या है? सोचने का तरीका, उनका सोचने का तरीका। इसीलिए प्रियो, आप और मैं किस तरह से सोचते हैं, इसीलिए प्रियो, आप और मैं किस तरह से समझते हैं चीजों को, परिस्थितियों को, उस हिसाब से आपके जीवन में विश्वासी के अधिकार कितना एक्टिवेट होना है कि नहीं होना है, वो आप ही के अंदर है, आप ही के ऊपर है, आपका माइंड के ऊपर है, आपका सोच के ऊपर, आपके सोच के ऊपर। आप बहुत आगे जाने वाले हैं या अभी 2 कदम तक ही जाने वाले हैं, या तो यहां से नहीं हिलने वाले हैं, वो आपके सोच के ऊपर है, मेरा सोच के ऊपर है। मैं कहां तक पहुंचना है वो मेरा सोच है। अगर मैंने ये ठान लिया, अगर मैंने ये मान लिया कि मैं इतना ऊंचाई चढ़ लूंगा, नीचे जितना भी पत्थरीला जमीन हो, जितने भी कांटे भरा हुआ चीज हो, वहां में हो सकता है आग ही हो, पर मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा डेस्टिनी है वहां, क्योंकि मैंने क्या किया, ठान लिया है कि मुझे वहां पहुंचना है। तो नीचे का चीज कुछ भी मायने नहीं रखता और जला भी नहीं पाता है। वैसे ही अगर आपने और मैंने मन के नवीकरण किया हो, तो फिर परमेश्वर की ओर से हमें हमारे जीवन को इतना प्रोटेक्ट किया जाता है, परमेश्वर के मन से हम इतना ज्यादा भर दिया जाता है कि कुछ दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा हथियार हो ना, कुछ फर्क नहीं कर पाएगा। पढ़िए तो यशायाह 54:17, यशायाह 54 उसका 17, यहां में यह लिखा है, तेरे विरुद्ध में जो भी हथियार बने हैं वो बेकम्मा है, बेकम्मा है, क्योंकि प्रभु में विश्वास करने वालों के लिए यह अधिकार है। जो तुम्हें बुरा कहेगा वो उन लोगों को तू खुद क्या बोलेगा, उनको बुरा बोलेगा। हाँ पढ़िए यशायाह 54:17, तेरे विरोध में बनाएको जुनसुकै हतियार, तेरे विरुद्ध में बना हुआ जो भी हथियार है पनि तँलाई जित्न सक्दैन, नहीं जीत पाएगा। र तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई, हेलो 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 हेलो, दोषी करने वाला जीव को भी तो क्या करेगा, बोलो आगे, तैले नहीं दोषी ठहराउने। तू बोलेगा तू ही दोषी है, क्योंकि तुम्हारा मन क्या है, परिवर्तित मन है। तुम्हारा मन परिवर्तित होने के कारण के तुम्हारा गलत करने का तो है ही नहीं। तो तुम जाके बैठोगे और बोलोगे धूम धड़ाके से,
देखो ये कारण से तुम गलत हो, मैं सही हूं, और वो बोल ही नहीं पाएगा, ऐसा करके बैठेगा। क्योंकि तुम्हारा मन क्या है? परिवर्तित मन है। तुमने परमेश्वर के वचन से अपने मन का परिवर्तन किया है, तुमने परमेश्वर की ओर से अपने मन का परिवर्तन किया है, तुम उसको बुरा बोलोगे। यस, आगे वही ओके, कंप्लीट। यो चाहिए परम प्रभु का ये चीज प्रभु के दास लोगों को क्या है? अधिकार। प्रभु के दास लोगों को अधिकार, पवित्र संपत्ति को हक हो। ये तो पुश्तैनी संपत्ति है। जो प्रभु में विश्वास करने वाले हैं ना, ये तो क्या है? पुश्तैनी प्रॉपर्टी, जेनरेशन से चली आया हुआ वो प्रॉपर्टी। आगे पढ़ो। मबाट तिनीहरूको दोषी रहित को प्रमाण, तिनीहरूको दोष रहित को प्रमाण परम प्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। यही हो परम प्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। देखो प्रियो, प्रभु ने हमें एक प्रॉपर्टी दिया है। प्रभु ने हमें क्या दिया? एक प्रॉपर्टी दिया है। जो लोग हमें दोषी कहने के लिए आएंगे ना, वो ही लोग दोषी बन के जाते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी है। अगर आपने और मैंने हमारा मन को नया किया है, आपने और मैंने हमारा मन को नया किया होता, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो मैंने आगे दिया एक एग्जांपल तरबूज का। बाहर से देखने से क्या होता है? वो हरा होता है, कच्चा लगता है, खट्टा लगता है, पर काटने से क्या दिखता है? अंदर लाल। जितना लाल हो उतना मीठा है, जितना लाल हो उतना मीठा है। जितना मन को नवीकरण किया हो, नया बनाया हो, उतना ज्यादा मीठा लगता है, उतना ज्यादा मीठा लगता है। कैसे भी परिस्थितियां हो ना, कैसे परिस्थिति है, आप लोग क्या चीज से डरते हैं? भनाई से। आपका मन परिवर्तन हो ना, दुनिया वालों कुछ भी कहे, क्या आप पिटाई से डरते हैं? मैं भी डरता हूं कभी कभी। पिटाई से डरते हैं? आप ऐसे सोचने लग जाओगे जब आपका मन परिवर्तित हो। चलो क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मारोगे, मेरा शरीर मरेगा, मैं तो नहीं मारूंगा ना। आपको लोग बोलने लगे आप बहुत जिद्दी, क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मारेगा, इतना ही ना, शरीर से काट देगा, इतना ही ना, इससे ज्यादा क्या कर सकता है? माइंड। डर कहां से आता है? माइंड। अगर हमारा मन करप्ट हो गया ना, हमारा मन बिगड़ गया ना, सच में कोई आपको सुधार नहीं सकता है। सच में कोई नहीं बना पाएगा, इवन प्रभु भी नहीं बना पाएगा। इवन प्रभु भी नहीं बना पाएगा। एक बात बताओ ना, एक हस्बैंड को एक वाइफ से उसका मन भर गया ना, उसका वाइफ कितना भी करे ना, उसको अपने नहीं बना पाएगा। एक वाइफ को ना अपने हस्बैंड से मन भर गया ना, वो हस्बैंड कितना भी करे उसको नहीं मना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मन करप्ट हो गया ना, उसका मन करप्ट हो गया। वही चीज है जानवर से भी, जो चीज से भी डरते हैं ना, हमारा मन उससे ना इतना करप्ट हो गया, हमारा मन में डर भर गया। उससे जितना है नहीं, वो जानवर से जितना नहीं है। हम लोग लग जाते हैं, उससे जितने के लग जाते हैं, पर हमें जितना है अपने आप को, अपना मन को रिन्यू करना है, नया करना है। इसीलिए बाइबल कहती है 2 कोरिन्थियों 5:17 में, देखो हम पुराना नहीं है, हम तो नया है। हम तो क्या है? नया है। अब तुम नई सृष्टि हो। तुम्हारे अंदर पाप का जीवन नहीं है, श्राप का जीवन नहीं है, तुम्हारे अंदर गंदगी भरा हुआ नहीं है, तुम्हारा सोच नहीं है वो गलत तरह का। पढ़ो तो फिलिप्पी 2:5, वहां में लिखा है तुम में प्रभु के मन हो, ऐसा लिखा है। हम में ख्रिस्ट का मन है, हम में ख्रिस्ट का मन है।
क्या लिखा है? हम में ख्रिस्ट का मन है। 2:16 पर पढ़ो, 16 या 18 कोही पढ्यो। किनकि कसले परमप्रभुको मनलाई जानेको छ र कसले उहाँलाई सिकाउँछ तर हामी त ख्रिस्टको मन छ। हमसे तो क्या है? यीशु का मन है। हालेलुया। जो नई सृष्टि है, जिसका मन नया बनाया गया है, उसमें क्या है? यीशु के मन है। यीशु के मन है, इसीलिए शैतान आके ना उसको नहीं हिला पाया। बहुत सारा लड़कियां उसके साथ चलती थी, वो लोग नहीं वो हिला पाए। दुनिया वाले उनको हिलाने का कोशिश करते थे, कोई हिला नहीं पाए, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के मन था। पौलुस के ऊपर बहुत सारे चीज थे। पौलुस के जीवन में इतना ज्यादा परेशानियां थी। पढ़ना घर में जाके 2 कोरिन्थियों 11 का 23 से लेकर नीचे पढ़ना। पौलुस के जीवन में क्या नहीं हुआ, पढ़ लेना घर में जाके। पर वो क्या लिखता है? मेरे अंदर ख्रिस्ट का मन है, परमेश्वर का मन है, यीशु के मन है, इसीलिए मुझे दुनिया वाले कोई भी हिला नहीं पाए। 11:23 उसका नीचे, कोई भी हिला नहीं पाए, कोई भी हिला नहीं पाए। इसीलिए प्रियो, ये चीज रखना है, याद रखना है। लास्ट एक वचन पढ़ते हैं, फिलिपी 4:8। फिलिपी 4:8। अन्त्यमा भाइयो, अंत में भाइयों, जे कुरो सत्य छ, जो अच्छा है, जे कुरो आदरणीय छ, जो उच्च है, जे कुरो न्यायसंगत छ, जो न्याय में है, जे कुरो शुद्ध छ, जो शुद्ध है, जो कुरो प्रेम योग्य छ, जो प्रेम करने के लिए लायक है, जे कुरो कृपामय छ, जो असल है, वो एक अनुग्रही है। यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसा को योग्य केही छ भने, अगर कोई चीज इतना अच्छा है तो भने यी सबै यी नै कुराका विचार गर। इसी चीजों के लिए भागो, इसी चीजों के लिए भागो, क्योंकि ये आदरणीय है, क्योंकि ये न्याय है, ये सत्य है, ये अच्छा है। ये तब होता है जब हम इसको न्याय करते हैं। हालेलुया। जब हम इसको न्याय करते हैं, हमें देखते हैं, अगर हम इस चीजों के लिए लगे तो परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। इसीलिए प्रियो, ये चीज याद रखना है, विश्वासी के अधिकार हमारे जीवन में हो, वो चालू हो, तो इसके लिए सबसे पहला और आखिरी चीज एक ही है, वो है मन के नवीकरण। अगर हम दुनिया को राज करने के लिए चलने वाले हैं, तो वो भी हमें चाहिए मन के नवीकरण। चले तो प्रधानमंत्री होने के लिए, पर छोटा सा क्रिटिसाइज हम फेस नहीं कर पाए तो वो प्रधानमंत्री नहीं हो पाएगा। हमको भी यही करना है, हमें एक ही चीज करना है, शैतान से हम जीतना है, दुनिया से हम जीतना है, विश्वासी का अधिकार लेना है, हम राज्य करना है, हमें शासन करना है। तो हम शैतान का वो छोटी छोटी चीजों में क्यों अटक है? देखना ही नहीं है वो चीजों को देखना ही नहीं है। वो इसलिए होगा जब हम मन को नवीकरण करते हैं, इसको नया करते हैं, तो हम उसको एक घुसना की तरह देखते हैं, एक कीड़ा की तरह देखते हैं वो सब चीज। तो हम कीड़ा को क्या करते हैं? ऐसा करके मसल देते हैं, खत्म बात। इसीलिए प्रियो, अगर विश्वासी के अधिकार हमारे जीवन में एक सामर्थ्य होकर चले, आपको ये लगे तो हमको और मुझको एक ही चीज करना है, मन को नवीकरण करना है। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से बताएं, अब प्रभु से बोले कि प्रभु मुझे सहायता करें कि मेरे मन का नवीकरण हो। प्रभु मुझे सहायता करें कि मेरे मन शुद्ध हो जाए। प्रभु से बोले कि तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं दुनिया वाला चीजों से निकल के बाहर आऊं और तेरे मन को धारण कर पाऊं, क्योंकि मैं तेरे वचन से बना हुआ, मैं तेरे वचन से जन्म किया हुआ एक नया सृष्टि है।